क्वेश्चन फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है, ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ए सी पी। मुझे ये बताना कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस कैसे हुए, तुमने क्या क्या एंगल इक्वल किए, क्या साइड्स इक्वल की, ये बताओ मुझे। इस ट्रायंगल में ए बी पी और ए सी पी में बताओ मुझे। बताओ जल्दी बताओ। दोनों में से कोई भी बता दो। ए बी और ए सी गिवन। अच्छा, ए बी और ए सी इक्वल हैं, वो गिवन हैं, ठीक है। बी ए पी इक्वल टू एंगल सी ए पी, ठीक है। ए पी इक्वल टू ए पी। अब मुझे ये बताओ, ये जो एंगल बी ए पी एंगल इक्वल टू एंगल सी ए पी किया, ये क्यों किया, ये बताओ। ये एंगल इक्वल कैसे हुई है, बताओ मुझे। जो तुम ये बता रहे हो एंगल बी ए पी इक्वल टू एंगल सी ए पी, एंगल ए बता रहे हो इक्वल, ये कैसे हुआ। किसने कहा इक्वल है? क्या इसमें तुमको कहीं दी, क्या तुम्हें इसमें कहीं दिया है कि ये जो एंगल, ये जो ए पी लाइन है, ये एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है, या कहीं दिया है इसको दो भागों में काट रही है, या इसकी त्रिभुज की, क्या कहते हैं अपन, ये त्रिभुज को दो भागों में बांट रही है, कहीं भी दिया है क्या? नहीं दिया ना। तो देखो, इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसकी बजाय हम अगर इसको इक्वल करें तो तुम्हें क्या दिया था, ए बी इक्वल टू ए सी, तुम्हें दिया ए पी कॉमन है, ठीक है। अब तुम मुझे ये बताओ कि जब ए बी इक्वल टू ए सी है, तो क्या इनके सामने वाले एंगल इक्वल होंगे क्या? भाई सामने वाले एंगल ही तो इक्वल होंगे, होंगे ना। अपोजिट एंगल इक्वल नहीं होते, सेम इक्वल साइड है ना, ठीक है। ए और डी इसके वर्टिसेक्स, क्या बोल रहे हो? हाँ बुला लो, सचिन को बुला लो, ठीक है। अच्छा अभी 1 मिनट रुकना। अच्छा एक चीज़ और बताओ मुझे, जब तुमने ये सेकंड वाला प्रूफ किया तो इससे पहले तुमने फर्स्ट वाला और प्रूफ किया था ना। मुझे बताओ, तुमने जो फर्स्ट वाला प्रूफ किया था ए बी डी और ए सी डी, इसमें क्या क्या इक्वल किया था तुमने ए बी डी और ए सी डी में, ये बताओ मुझे। ए बी इक्वल टू ए सी, 1 मिनट, डी बी इक्वल टू डी सी, और ए डी इक्वल टू ए डी। अच्छा अच्छा, ये तीनों इक्वल की थी। ए बी डी, ठीक है, और ए सी डी, ये भी ठीक है। एस 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 रूल, अच्छा ठीक है। अब मुझे बताओ, ये जो बी डी है, ये बी डी सी डी के इक्वल है क्या, और है तो क्यों है, ये बताओ कि बी डी सी डी के। देखो ये बिल्कुल सही है तुम्हारा, ए बी इक्वल टू ए सी, डी बी इक्वल टू डी सी, और ए डी कॉमन है, ठीक है। लेकिन तुम यहाँ पे देखो, तुम्हें क्वेश्चन में एक चीज़ दी थी
कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल कौन सा डी बी सी, ये दोनों आइसोस्केलस थे या नहीं आइसोस्केलस? भाई ये दोनों ट्रायंगल आइसोस्केलस दिए थे ना। क्यों विजयलक्ष्मी? भाई ट्रायंगल जो हमारे पास ट्रायंगल था, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी बी सी, ये दोनों आइसोस्केलस थे या नहीं थे? अगर ये दोनों आइसोस्केलस थे तो क्या डी बी, अगर ये दोनों आइसोस्केलस थे तो क्या डी बी इक्वल टू डी सी होगा कि नहीं होगा? तो तुम्हें ये बताने में कहाँ दिक्कत आ रही थी? तुम्हारा ध्यान कहाँ था कि भाई डी बी इक्वल टू डी सी क्यों हुआ? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल आइसोस्केलस थे। भाई ये दोनों ट्रायंगल आइसोस्केलस थे इसीलिए तो इक्वल थे, ठीक है? क्या? तो मैंने जब तुमसे पूछा कि डी बी इक्वल टू डी सी कैसे हुए तो तुमने क्यों नहीं बताया? क्लास में ध्यान दिया करो, ठीक है? अब देखो, ठीक है, अब इसका दूसरा पार्ट क्या है? इसका तुम्हें दूसरा पार्ट है ट्रायंगल ए बी पी और ट्रायंगल ए सी पी। तुमने इसमें मुझे बताया था कि सर एक तो ए पी कॉमन है, ठीक है, एक तुमने बताया था सर ए बी इक्वल टू ए सी है, ठीक है, एक तुमने बताया था सर बी ए पी इक्वल टू क्या है, सी ए पी, ये बताया था ना। अब मुझे ये बताओ कि इसमें मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि इसमें ये वाला जो एंगल है ये इक्वल कैसे हुआ? ये बी ए पी इक्वल, तुमने जो ट्रायंगल ये है ना, तुम्हारा ट्रायंगल ये बन रहा है ना भाई, इस तरीके से तो बन रहा है तुम्हारा, तो तुमने ये वाला एंगल इक्वल किया है, कौन सा वाला? ये वाला एंगल, ए वाला, यही तो है, तो यही तो तुमने इक्वल किया है ये। तो ये इक्वल कैसे है मुझे तो ये बता दो सर, ये ट्रायंगल इक्वल कैसे है? मुझे सिर्फ इतना जानना है और कुछ नहीं जानना, मुझे इतना जानना है तुमने अगर ये लिखा है तो ये ट्रायंगल इक्वल कैसे किया है तुमने, ये एंगल इक्वल कैसे किया है? ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल है बी ए पी और सी ए पी, ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल तुमने इक्वल कैसे किया? मुझे तो ये बता दो, सिर्फ ओनली इतना जानना है मुझे और कुछ नहीं जानना। नहीं, बड़ा वाला ट्रायंगल लिया, बीच की लाइन ए पी ले ली। अच्छा, तुमने ये ले लिया कि ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है इसीलिए, है ना? गलत। तुमने जब निकाला था ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए सी डी, पहला यही तो निकाला था तुमने फर्स्ट पार्ट से। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट्स हैं तो क्या इनके एंगल भी इक्वल होंगे? और अगर इनके एंगल इक्वल होंगे तो क्या एंगल ए इक्वल टू एंगल ए होगा क्या? मतलब एंगल बी ए पी इक्वल टू एंगल सी ए पी होगा क्या? देखो अभी तुम्हें बना के बता रहा हूँ, फिगर बना के बता रहा हूँ, देखो, ठीक है, फिगर बना के बता रहा हूँ। इस तरीके से बना हुआ है तुम्हारा, है ना? इस तरीके से तो बना हुआ है कि सर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये पी है और ये डी है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, हमने इसमें इक्वल क्या ट्रायंगल कौन कौन से, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स किए हैं ना भाई, पहला ट्रायंगल और फिर ये दूसरा ट्रायंगल, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट्स किए थे। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट्स किए थे तो क्या इनके एंगल इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना? अगर ये एंगल इक्वल होंगे तो यही तो प्रूफ करना है भाई, मैंने तुमसे यही तो पूछा ये एंगल इक्वल कैसे हैं। तुम्हें सिर्फ इतना बताना है सर, हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूफ किया था ए बी डी कॉन्ग्रुएंट्स है ए सी डी के, तो वहाँ से हमने प्रूफ कर दिया सर ये एंगल इक्वल है, इसलिए हमने इसको डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है? समझ में आया? आया ना? ठीक है। अब इसका थर्ड पार्ट है ए बी बाइसेक्ट ए एज वेल एज डी। अब तुम्हें प्रूफ ये करना है कि क्या ए पी ए और डी दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है। जो ये है अपने पास, ये भाई अपने पास क्या है, ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये पी है, ये डी है। अब तुम्हें प्रूफ ये करना है
कि जो ये ए पी है ना, ए पी, क्या ये ए को और बी सी को, ये ए को और डी को, ये दोनों एंगल्स, इन दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है क्या, ये प्रूफ करना है। ये कैसे प्रूफ करोगे ये बताओ, ये कैसे प्रूफ करोगे? तुम्हें प्रूफ करना है एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी, और दूसरा प्रूफ करना है एंगल बी डी पी इक्वल टू एंगल सी डी पी। ये कैसे प्रूफ करोगे ये बताओ मुझे, कैसे प्रूफ करोगे? सबसे पहले ट्राइंगल हम्म बीडीपी हम्म और ट्राइंगल सीडीपी, हम्म तो बीडी इक्वल टू सीडी हाँ और जीपी इक्वल टू डीपी कॉमन, और फिर बीपी इक्वल टू सीपी, सी पी कहाँ से आया? हमारे पास ये आया दिस, फर्स्ट से, जो हमने पहले ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंस किए थे ना फर्स्ट पार्ट में, हाँ वहाँ से हमारे पास बी पी इक्वल टू सी पी आया, ठीक है ना। हाँ तो वहाँ से हमने प्रूफ किया, तो ये हमारे पास ट्राइंगल बी डी पी और ट्राइंगल सी डी पी कॉन्ग्रुएंस हो गए कि नहीं हुए? हाँ बाय अगर ये एस एस एस, एस 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 रूल, ठीक है, अगर ये कॉन्ग्रुएंस हो गए तो एंगल इक्वल होंगे, होंगे ना। हाँ और अगर एंगल इक्वल होंगे तो ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, पता चल गया कि सर ये डी एंगल है, ये और ये एंगल इक्वल है, तो ये क्या कर रहा है, इसको बाइसेक्ट हो गया, ये बाइसेक्ट, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया। अब ये बी ए डी और सी ए डी है, इसको भी तो प्रूफ करना है कि ये इक्वल है या नहीं। तो बताओ क्या ये इक्वल है? भाई ये भी हमने निकाला था फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट से जब ए बी डी कॉन्ग्रुएंट्स किए थे ए सी डी के, तो हमने निकाला था ना कि एंगल बी ए डी इक्वल होगा एंगल सी ए डी के, निकाला था। हाँ बस तो ये यहाँ से ये प्रूफ हो जाएगा। हो गया प्रूफ, हो गया बेटा। बात यह है कि सवाल करना ज़रूरी है, सवाल करो, पर ये भी ध्यान रखो कि तुमने जब सवाल किया है तो उसको किया कैसे है, तुमने कौन कौन सी लाइन पर इक्वल की हैं, कौन से एंगल इक्वल किए हैं। अगर लाइन इक्वल की है तो क्यों की है, एंगल इक्वल है तो क्यों है, कारण क्या है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में जब लिख के आओगे ना तो तुम्हें लिख के आना पड़ेगा कारण, कि फ्रॉम पार्ट फर्स्ट या फिर फ्रॉम ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल ए सी डी, ये दोनों इक्वल हैं, इसलिए हमने ये प्रूव किया है, ठीक है। तुम्हें ये चीज़ लिख के आनी पड़ेगी वहाँ पे, तब तुम लिख सकते हो कि हाँ ट्राइंगल ए इक्वल टू ट्राइंगल ए, वो एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, ठीक है। ये तुम्हें एग्जाम में लिख के आना पड़ेगा, ठीक है ना। तो तुमने कह रहे हो अब तुमने इसके 5 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। अब एक काम करना, इसके 5 क्वेश्चन दोबारा करना, और देखना, तुम ये देखना कि तुम्हें कहाँ पे तुम्हारी मतलब तुमने कहाँ सही किया है, कहाँ गलत किया है। तुमने अगर किसी चीज़ को इक्वल रखा है तो क्यों रखा है, उसका कारण क्या है, ठीक है, उसका कारण देखना, ठीक है।